बीरबल ने एक सिक्के से दिला दिया इंसाफ। दरबार का दिन था। हर ओर सजे हुए मंत्री, दरबारी, सैनिक और दरबार के नियमों से बंधी एक ठंडी सी हवा। तभी दरबार में एक गरीब किसान आया। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू और हाथ में सिर्फ एक कपड़ा था। किसान बोला, जहांपनाह, मैं इस दरबार में इंसाफ लेने आया हूं। मेरे पड़ोसी ने मेरी सारी फसल चुराकर मुझे कंगाल बना दिया, पर उसके पास कोई गवाह नहीं छोड़ा और मैं अकेला हूं। कोई मेरी बात नहीं मानता। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? किसान आहत, नहीं, पर मेरी सच्चाई ही मेरा सबूत है। दरबारी हंसने लगे। बिना गवाह, बिना सबूत कौन देता है इंसाफ? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बताओ, क्या किया जाए? बीरबल मुस्कराए। इंसाफ तो मिलेगा, पर केवल एक सिक्के की मदद से। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। बीरबल क्या तमाशा करने वाला है? बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक दिन और एक सिक्का दीजिए, मैं इंसाफ करके दिखाऊंगा। अकबर ने मजे लेते हुए एक चांदी का सिक्का बीरबल को थमा दिया। बीरबल ने वो सिक्का एक रेशमी कपड़े में बांधा और दरबार के सामने जोर से बोला, ये कोई मामूली सिक्का नहीं, ये सच बोलने वाला सिक्का है। सब चौंके। क्या? बीरबल बोले, जिसके पास ये सिक्का जाएगा, उसकी अंतरात्मा जागेगी और सच बाहर आ जाएगा। किसान और पड़ोसी दोनों को बुलाया गया। बीरबल ने दोनों से कहा, ये सच सिक्का तुम्हारे पास एक एक रात रहेगा। सुबह बताओगे कि तुमने कुछ गुनाह किया है या नहीं। और ध्यान रहे, इस सिक्के को झूठ पसंद नहीं। पहली रात, पड़ोसी के पास सिक्का। सुबह बीरबल ने पूछा, बोलो, क्या तुमने चोरी की? पड़ोसी, नहीं हुजूर, मैं तो शरीफ आदमी हूं। मुझे तो नींद ही नहीं आई, डर लग रहा था इस सिक्के से। बीरबल मुस्कराए, डर क्यों, अगर तुम निर्दोष हो। दूसरी रात, किसान के पास सिक्का। अगले दिन किसान से पूछा, तुम बोलो, सच में कुछ गुनाह किया? किसान, नहीं हुजूर, मैं तो बस अपनी मेहनत करता हूं। यह सिक्का मेरे लिए उम्मीद की तरह लगा। बीरबल बोले, यही तो फर्क है, चोर को डर लगता है और ईमानदार को भरोसा। अब बीरबल बोले, अब इस सिक्के को मेरे पास लाओ, मैं बताता हूं किसने फसल चुराई। बीरबल ने सिक्का से सूंघने की एक्टिंग की, फिर कहा, इसमें हल्दी और मिट्टी की गंध है, और ये तभी आती है जब कोई रात में खेत से निकलता है। सबकी नजर उस पड़ोसी पर गई, जिसके कपड़ों से हल्की सी मिट्टी झड़ रही थी। बीरबल बोले, इस सिक्के को कुछ नहीं आता, लेकिन चोर की घबराहट, आवाज, कपड़े और हरकतें सब बता देती है। अकबर ने सख्ती से पूछा, क्या तुमने चोरी की? पड़ोसी घबरा गया। हुजूर, मैं, हां, मैंने ही चोरी की थी। लेकिन कैसे पता चल गया? बीरबल बोले, जिसे अपने झूठ पर शक होता है, वो खुद ही सब बता देता है, और जो सच्चा होता है, वो खुद को साबित नहीं करता, उसका व्यवहार ही काफी होता है। अकबर ने किसान को उसका हक लौटा दिया, साथ ही उस पड़ोसी को सजा दी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज एक सिक्के से साबित कर दिया कि सच्चाई के लिए बड़े हथियार नहीं, बड़ी बुद्धि चाहिए। दरबार तालियों से गूंज उठा। किसान ने बीरबल के पांव पकड़ लिए। हुजूर, आप न होते तो ये गरीब कभी इंसाफ ना पाता। मोरल बटा सीख, सच्चाई को साबित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस थोड़ी चतुराई और सही समय पर सही चाल चाहिए। और जब कोई डरने लगे तो समझो वो गलत कर चुका है। बीरबल ने एक ही झटके में 3 मुजरिमों को पकड़वाया। एक सुबह शाही महल में अफरातफरी मच गई। राजा अकबर का शाही ताज, मंत्री ख्वाजा का कीमती मोहरों वाला दस्तावेज और महारानी की नायाब चांदी की करधनी, तीनों चीजें एक ही रात चोरी हो गई। दरबार में हड़कंप मच गया। 3 अलग अलग महलों से चोरी, लेकिन एक ही रात में।
हर किसी की नजरें बीरबल की ओर घूम गई। अकबर बोले, बीरबल, अगर इन चोरों को नहीं पकड़ा गया तो हमारी शाही इस मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल शांत रहे, आंखें बंद की और बोले, जहां पनाह, चोर 3 है पर साजिश एक है, और मैं वादा करता हूं एक ही झटके में तीनों चोर पकड़े जाएंगे। बीरबल ने चुपचाप तीनों जगहों की जांच शुरू की। शाही ताज के कमरे में खिड़की टूटी थी, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से। मंत्री ख्वाजा के दस्तावेज के कमरे में मोहरों की डिब्बी गायब थी, लेकिन वहां मिट्टी के धब्बे मिले। रानी की करधनी जहां रखी थी, वहां गुलाब की महक बस रही थी। बीरबल के माथे पर हल्की मुस्कान आई। तीनों जगह एक ही दस्तक है, और चोर की आदतें भी अलग अलग। बीरबल ने दरबार में 3 लोगों को पहचान लिया। 1, सरवर मियां, राजा की पोशाकें संभालने वाला। उसकी निगाहें हर समय शाही ताज पर होती थी। 2, बलवंत चौधरी, ख्वाजा साहब का सहायक, जो हर दिन दस्तावेजों की अलमारी तक पहुंचता था। 3, गुलाब सिंह, रानी का बागबान, जिसके कपड़ों से अक्सर गुलाब की खुशबू आती थी। बीरबल ने खुद ही कहा, ये तीनों दरबार के भीतर छिपे हुए सांप हैं, लेकिन मैं सबके सामने इनका जहर निकालूंगा, वो भी एक ही बार में। बीरबल ने अगली सुबह पूरे दरबार को इकट्ठा किया। एक मंच बनाया गया, उसे सच की अदालत कहा गया। मंच पर 3 कपड़े की थैलियां रखी गई। एक में कुछ चमकदार मोती, दूसरी में मिट्टी के ढेले, और तीसरी में गुलाब के फूल। बीरबल बोले, हमने 3 थैलियां चोरों के नाम पर बांटी है। इनमें से एक एक चीज उस चोरी से जुड़ी है। जो सच कहेगा वो निर्दोष होगा, जो झूठ बोलेगा उसकी हरकतें उसे फंसा देंगी। सरवर मियां थैली में झांकते ही कांपने लगे। बलवंत चौधरी पसीने पसीने हो गया। गुलाब सिंह की आंखें फैल गई। बीरबल बोले, अब सबको अपनी थैलियां सबके सामने खोलनी होंगी। पहले सरवर मियां ने थैली खोली। उसमें शाही ताज के गहनों जैसा ही एक नकली मोती था। बीरबल बोले, सरवर मियां, आपने उसी दिन मोती को देखा था और नकली बनाने के लिए नमूना चुरा लिया। सरवर घबराकर भागने लगा, लेकिन सिपाही ने पकड़ लिया। बलवंत चौधरी ने जैसे ही मिट्टी वाले ढेले दिखाए, बीरबल बोले, ख्वाजा साहब के कमरे में जो मिट्टी मिली थी वो आपके जूतों की तली से मेल खाती है। बलवंत हक्का बक्का रह गया। गुलाब सिंह के थैले में गुलाब के फूल थे, जिन पर चांदी की पत्तियां थी। करधनी के साथ रानी ने जो फूल रखे थे वो भी चुराए। भूल गए, गुलाब की खुशबू झूठ नहीं बोलती। गुलाब सिंह बेहोश हो गया। राजा अकबर ने खड़े होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, एक ही झटके में तीनों चोर पकड़ लिए। ये है असली न्याय। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, चोर चाहे जितना चालाक हो, अगर न्याय की आंख खुली हो तो वो कहीं नहीं बच सकता। तीनों चोरों को शाही जेल में डाल दिया गया। दरबार में घोषणा हुई कि बीरबल अब दरबार के महामुख्य न्यायकर्ता कहलाएंगे, और राजा ने बीरबल को इनाम में 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। बाद में अकबर ने पूछा, बीरबल, ये थैलियों वाली चाल कैसे काम कर गई? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने असली चुराई गई चीजें उनके नाम के बिना थैलियों में डाली थी। बस उन्हें यह भरोसा दिला दिया कि थैलियों में कोई प्रमाण छिपा है। डर से उन्होंने खुद को जाहिर कर दिया। मोरल बटा सीख, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, अगर पकड़ने वाला बीरबल जैसा हो तो एक ही चाल से सब बेनकाब हो जाते हैं। राजकुमारी की एक पहेली जो बीरबल ने ही सुलझाई। एक सुबह अकबर के दरबार में एक भव्य राजदूत आया। वो कोई साधारण नहीं, बल्कि राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल से था, जो अपने तेज दिमाग, जिद और अजीब पहेलियों के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थी। दूत ने कहा, जहां पनाह, हमारी राजकुमारी ने कहा है, अगर आपका दरबार सच में सबसे चतुर है तो मेरी अगली पहेली का उत्तर देकर दिखाइए। अगर कोई सही उत्तर दे सका
तो मैं खुद दरबार में आकर उसे हार पहनाऊंगी। अकबर मुस्कुराए। तो बीरबल तैयार हो जाओ, ये एक नई चुनौती है। अगले दिन एक रेशमी पत्र पहुंचा। उसमें लिखा था, एक ऐसी चीज जो हर किसी के पास है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वो कभी झूठ बोलती है तो कभी सच भी, पर जब गायब हो जाए तो इंसान मिट जाए। बताओ वो क्या है? पूरा दरबार चुप। कोई बोला धड़कन, कोई बोला परछाई, कोई बोला समय, पर हर उत्तर पर बीरबल चुप रहे। अकबर बोले, क्या हुआ बीरबल, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान भी चुप है? बीरबल बोले, जहांपनाह, उत्तर तो है, पर मैं सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा। मैं राजकुमारी के सामने उसका जवाब दूंगा, ताकि उसकी आंखों में देख सकूं जब वो हार माने। कुछ दिन बाद बीरबल एक भव्य हाथी पर सवार होकर राजकुमारी चंद्रप्रभा के राज्य पहुंचे। राजमहल चांदी और मोतियों से सजा था। राजकुमारी सिंहासन पर बैठी थी, हाथ में मोरपंखी पंखा और आंखों में तेज। राजकुमारी बोली, तो तुम हो बीरबल, क्या उत्तर लेकर आए हो? बीरबल मुस्कराए, नहीं राजकुमारी, मैं सिर्फ उत्तर नहीं, आपके सवाल की गहराई और इरादा समझने आया हूं। राजकुमारी पहली बार थोड़ा चौंकी। तो बोलो, क्या है वो चीज? बीरबल बोले, वो है मन। हर किसी के पास होता है, दिखता नहीं। कभी झूठ सोचता है, कभी सच। और जब किसी का मन ही मर जाए तो इंसान बस शरीर बनकर रह जाता है। राजकुमारी उठ खड़ी हुई। उनके होंठ थोड़े खुले, कुछ बोलना चाहती थी, पर चुप रही। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बीरबल, एक नहीं, अब 3 और पहेलियां सुनो। अगर ये भी हल कर दी तो मैं हार ही नहीं पहनाऊंगी, बल्कि अपने महल के द्वार पर तुम्हारी प्रतिमा भी बनवाऊंगी। बीरबल बोले, स्वीकार है। पहेली 1, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा? बीरबल, प्यार और ज्ञान। पहेली 2, ऐसा कौन है जो हर बार आता है लेकिन कभी एक जैसा नहीं होता? बीरबल, कल यानी भविष्य, हर बार नया होता है। पहेली 3, ऐसी चीज जिसे लोग खोने से डरते हैं, लेकिन जब मिल जाती है तो उसे फेंक देते हैं। बीरबल, घमंड। राजकुमारी नीचे उतरकर बीरबल के पास आई। उन्होंने खुद अपने हाथों से मोतियों की माला पहनाई। सारे दरबारी देखते रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ उत्तर नहीं देते, तुम इंसान के अंदर उतरकर बात करते हो। मेरी पहेलियां मेरे अहंकार की परीक्षा थी और तुमने हर परत खोल दी। राजकुमारी ने अकबर को पत्र भेजा, जहांपनाह, अब मान गई हूं कि आपके दरबार का सबसे चमकता सितारा बीरबल ही है। मोरल बटा सीख, सच्ची बुद्धिमानी केवल सही उत्तर देने में नहीं, सामने वाले के सोचने के तरीके को समझने में है। और सबसे मुश्किल पहेली वो होती है जो इंसान के मन में होती है। बीरबल ने अकबर को रुला दिया, लेकिन क्यों? एक दिन शांत शाम को अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। अकबर अचानक बोले, बीरबल, क्या एक दिन ऐसा आ सकता है जब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैं मंत्री हूं, जहां न्याय होगा वही रहूंगा। अकबर थोड़ा गंभीर हो गए। न्याय की बात बाद में, मेरा सवाल दोस्ती को लेकर था। क्या तुम मेरी दोस्ती छोड़ सकते हो? बीरबल बिना उत्तर दिए वहां से चले गए। अकबर के मन में हलचल मच गई। क्या बीरबल सच में एक दिन चला जाएगा? अगले दिन बीरबल दरबार नहीं पहुंचे। दूसरे दिन एक पत्र आया जिसमें लिखा था, जहांपनाह, अब मैं दरबार का हिस्सा नहीं रह सकता। कारण पूछिएगा मत, मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। बीरबल, अकबर सन। पूरा दरबार सदमे में। अकबर गुस्से में बोले, उसे ढूंढो, किसी भी हालत में। राज्य भर में सिपाही फैलाए गए, लेकिन बीरबल कहीं नहीं मिले। 3 महीने बीत गए। एक दिन अकबर को खबर मिली, हुजूर,
एक साधु हिमालय के पास के गांव में बीरबल की तरह दिखता है। अकबर खुद वहां पहुंचे। एक जर्जर झोपड़ी में एक सन्यासी बैठा था। बिखरे बाल, धूल में लिपटा तन, पर शांत मन। अकबर बोले, बीरबल। बीरबल ने आंखें खोली। नहीं जहांपनाह, अब मैं केवल रहितानंद हूं। अकबर की आंखें भर आई। बीरबल, मैंने क्या किया? क्यों छोड़ दिया मुझे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने आपको एक सवाल किया था। क्या आप मुझे दोस्त मानते हैं? पर जब आपने मेरा उत्तर नहीं सुना, आपने सिर्फ शक किया। मुझे जानना था, आपको मुझसे मोह मेरे ज्ञान के लिए है या मेरे इंसान होने के लिए? जब मैंने छोड़ दिया, तब आपने मुझे ढूंढा, क्योंकि आपके जीवन में कोई और बीरबल नहीं था, लेकिन शायद कोई और दोस्त भी नहीं था। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, तुम मेरे मंत्री नहीं, तुम मेरे दिल की आवाज हो। जब तुम नहीं थे तो दरबार भरा था, लेकिन मैं अकेला था। मैंने देखा, राजपाट, सेना, धन सब व्यर्थ है अगर एक सच्चा दोस्त ना हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जहां बीरबल न हो। अकबर रो पड़े। राजा जो युद्धों में डिगा नहीं, आज बीरबल की दोस्ती में पिघल गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं वापस चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अकबर बोले, जो कहो। बीरबल बोले, एक, दरबार में अब हर हफ्ते मनुष्यता सभाएं होगी, जहां सिर्फ न्याय नहीं, भावनाएं सुनी जाएंगी। दो, राज्य में एक दिन हर साल मित्र दिवस मनाया जाएगा, जहां राजा से लेकर किसान तक सभी अपने किसी सच्चे दोस्त को सम्मानित करेंगे। तीन, और तीसरी शर्त, अकबर कभी फिर ये नहीं कहेंगे कि वे सब जानते हैं, क्योंकि सच्चा राजा हर दिन कुछ नया सीखता है। अकबर ने गले लगाकर कहा, स्वीकार है बीरबल, और ये आंसू उसके लिए है जिसे मैंने मंत्री समझा, लेकिन पाया दोस्त। मोरल बटा सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना बोले हमें हमारी सबसे बड़ी कमी दिखा दे और बिना गुस्से हमें माफ कर दे। और सच्चा राजा वही होता है जो रो सके, सीख सके और सच्चे रिश्तों की कीमत समझ सके। बीरबल ने गधे से दरबारियों की असलियत उजागर कर दी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में अचानक एक नई समस्या खड़ी हो गई। शाही खजाने से बार बार जरूरी सामान गायब होने लगा, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं। सब दरबारियों पर शक था, पर किसी पर यकीन नहीं। राजा की चिंता बढ़ गई और तब उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को बुलाया। अकबर गंभीरता से, बीरबल, अब तुम ही बताओ, कौन है वो दरबारी जो दरबार की आड़ में दरबार को लूट रहा है? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, चोर दरबार का है तो उसे दरबार में ही बेनकाब किया जाएगा, वो भी गधे की मदद से। पूरा दरबार हंसी में फूट पड़ा। गधा, वो भी चोर पकड़ने के लिए? बीरबल अब बूढ़ा हो गया है, लेकिन बीरबल बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था इस बार भी जीत उन्हीं की होगी। बीरबल ने घोषणा करवाई, आज रात हर दरबारी को राजमहल में रुकना होगा और आधी रात को सबको दरबार हॉल में एक गधे की पूंछ छूनी होगी। दरबारियों ने सोचा, अब ये नया पागलपन क्या है? बीरबल ने शाही अस्तबल से एक काले रंग का बूढ़ा गधा मंगवाया और उसे एक कमरे में रखा। उसकी पूंछ पर काली कालिख लगवाई, जो दिखती नहीं थी, लेकिन हाथ लगाने पर उंगली पर निशान छोड़ देती थी। फिर सभी दरबारियों को आदेश मिला, इस कमरे में जाकर गधे की पूंछ छूकर बाहर आओ। कोई उसे देखेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। एक एक करके दरबारी कमरे में जाते। कमरा अंधेरा था, सिर्फ दिए की हल्की रोशनी। लेकिन बीरबल ने चालाकी से घोषणा कर दी थी, जिसने चोरी की है, गधा उसे पहचान लेगा और उसके मन में डर बैठ जाएगा। पहले मंत्री साहब अंदर गए, घबराए हुए, पर पूंछ छूली। दूसरे वजीर अंदर गए, हंसते हुए छुआए। लेकिन जैसे जैसे चोर की बारी नजदीक आई, उसकी हथेलियां कांपने लगी। उसे शक हुआ,
कहीं ये सच में जादुई गधा तो नहीं? क्या पता मेरी चोरी पकड़ ही न ले। डर के मारे उसने गधे को हाथ तक नहीं लगाया। सुबह हुई, सभी दरबारी इकट्ठा हुए। बीरबल ने सबके हाथ देखने को कहा। हर किसी की उंगलियों पर हल्की सी कालिख थी, सिवाय 3 दरबारियों के। बीरबल जोर से बोले, ये 3 वही है जिन्होंने चोरी की है। डर के मारे गधे को हाथ नहीं लगाया। चोर का डर उसके मन में बैठ जाता है। अकबर दंग रह गए। गधा सच में चोर पकड़ लाया? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, गधा तो गधा ही है, पर मैंने बस मनुष्य के डर को पकड़ने का रास्ता ढूंढा था। जो निर्दोष था वो बेखौफ था, और जो दोषी था वो डर में डूबा था। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि बल से भी बड़ी होती है। और फिर मजाक में बोले, उस गधे को शाही पदवी दे दो, दरबारी गधा, चोर पकड़ विभाग प्रमुख। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल को इनाम में एक सोने की तलवार दी गई और तीनों चोरों को हमेशा के लिए दरबार से बाहर निकाल दिया गया। मोरल बटा सीख, चोर का डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और चतुराई से देखो तो बिना एक शब्द बोले भी सच्चाई सामने आ जाती है। बीरबल की आखिरी चाल, जिसने दुश्मनों को खत्म कर दिया। एक हफ्ते से अकबर के महल में अजीब घटनाएं हो रही थी। राजकोष की चाबी बदल गई थी। सेनापति के आदेशों की नकल किसी और के पास पहुंच रही थी, और दरबार की गोपनीय योजनाएं राज्य से बाहर लीक हो रही थी। अकबर चिंतित थे। राज्य में कोई गुप्त गद्दार काम कर रहा था। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये दरबार की सबसे गंभीर स्थिति है। अगर अब भी गद्दार नहीं पकड़ा गया तो हमारा दुश्मन हमसे 2 कदम आगे रहेगा। बीरबल शांत थे। जहांपनाह, अब वक्त है मेरी आखिरी चाल का, एक ऐसी चाल जिसमें दुश्मन खुद सामने आ जाएगा। बीरबल ने महल के सबसे अंदरूनी कमरे में एक खास बैठक बुलाई। उसने 5 सबसे भरोसेमंद दरबारियों को चुना और हर एक को दिया एक अलग कागज, पर हर कागज पर लिखा था, ये बात किसी से न कहना, ये एक गुप्त योजना है। बीरबल ने हर पत्र में अलग अलग झूठी योजनाएं लिखी। किसी में लिखा, मालवा पर हमला करेंगे। किसी में लिखा, शाही खजाना उत्तर भेजा जाएगा। और किसी में लिखा, राजा खुद वेश बदलकर निकलेंगे। लेकिन वो चमत्कारी बात थी। स्याही असली नहीं थी, वो थी सोने की स्याही, जो सिर्फ सूर्य की रोशनी में 2 घंटे बाद दिखाई देती थी। और यही थी बीरबल की आखिरी चाल। 2 दिन बाद शत्रु राज्य से संदेश आया। हम जान चुके हैं कि अकबर वेश बदलकर हमारे राज्य आ रहे हैं। अकबर चौंक गए। यही तो वो योजना थी जो मैंने सिर्फ एक आदमी को बताई थी। बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, उस कागज पर यही योजना थी, और वो कागज सिर्फ दरबारी राउल को दिया गया था। राउल को बुलाया गया। वो थरथर कांपने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने फिर वही कागज सूरज की रोशनी में लाकर सबको दिखाया। शब्द चमक उठे, राजा खुद वेश बदलकर निकलेंगे। अब कोई शक नहीं रहा, गद्दार पकड़ा गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, एक गद्दार कभी अकेला नहीं होता। हर गद्दार के पीछे कई और चेहरे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते पर हुक्म जरूर चलाते हैं। बीरबल ने उसी रात को सभी दरबारियों को आमंत्रित किया, लेकिन इस बार उन्होंने जानबूझकर एक नकली खजाना बगीचे के पास गाड़ने की योजना का प्रचार किया। और फिर क्या हुआ? अगली सुबह ही उसी जगह शत्रु राज्य के 2 गुप्तचर पकड़े गए। अब अकबर को यकीन हो गया, गद्दारी अंदर तक फैली थी, और बीरबल की आखिरी चाल ने सबको जाल में फंसा दिया था। बीरबल को शक था कि कोई ऊंचा अधिकारी भी इसमें शामिल है, इसलिए उन्होंने एक आखिरी योजना बनाई। अब की बार हम खजाना सच में भेजेंगे, लेकिन रास्ते में सिर्फ एक गुप्त संकेत छोड़ेंगे, सुनहरा पत्थर ले जाने वाली गाड़ी। फिर उन्होंने जासूस भेजे जो हर दरबारी की हरकतों पर नजर रख रहे थे,
और वही हुआ। राजा का एक वरिष्ठ सलाहकार सलीम अली ने उसी रात 2 गुप्त संदेश भेजे। बीरबल ने दोनों पकड़वा लिया। अब शाही दरबार साफ हो चुका था। राज्य की सुरक्षा बहाल हो गई। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, जब तलवारें और सेनाएं हार मान गई, तब तुम्हारी एक चाल ने दुश्मनों को मिटा दिया। तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हारी आखिरी चाल थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि जब तक बीरबल है, कोई दुश्मन सफल नहीं हो सकता। मोरल बटा सीख, चतुराई की एक चाल 100 तलवारों से ज्यादा ताकतवर होती है, और जब समस्या बड़ी हो तो जवाब भी बड़ा देना पड़ता है। एक एक फूल से बीरबल ने अपराधी पकड़वाया। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। तभी एक सेवक हाफता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, शाही खजाने से नीलम रत्न चोरी हो गया है। पूरा महल हिल गया। वो नीलम कोई आम गहना नहीं था। रानी की शादी की निशानी, शाही विरासत और अकबर की शान का प्रतीक। अकबर गुस्से में, इस दरबार में कोई गद्दार छिपा है। अगर वो आज ही नहीं पकड़ा गया तो सबको सजा मिलेगी। सभी मंत्री सहम गए। हर किसी की नजर बीरबल पर गई। अकबर, बीरबल, इस बार मैं तर्क नहीं, सिर्फ परिणाम चाहता हूं। बीरबल धीमे से मुस्कुराकर, जहांपनाह, परिणाम ही लाऊंगा, वो भी सिर्फ एक फूल से। बीरबल ने खजाने की जगह का मुआयना किया। ताले टूटे नहीं थे। दीवारें सुरक्षित थी। कोई सुराख नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। यानी ये कोई भीतर का आदमी था। बीरबल ने 12 सेवकों की सूची बनवाई, वही जो रात की ड्यूटी पर थे। हर कोई साफ कह रहा था, हुजूर, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। मैं तो पूरी रात पहरा देता रहा। बीरबल चुप रहा। फिर वो गया बाग में, जहां शाही गुलाब खिले रहते थे। बीरबल ने 12 ताजे गुलाब चुनकर एक संदूक में रखे। फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इन 12 गुलाबों को एक एक करके रात में हर सेवक को दे दिया जाएगा। अकबर, गुलाब देने से चोर पकड़ में आ जाएगा? बीरबल, हां, ये कोई साधारण गुलाब नहीं, सच का इम्तिहान है। रात को हर सेवक को एक एक गुलाब दिया गया और कहा गया, अगर तुम निर्दोष हो तो गुलाब वही रहेगा, लेकिन अगर तुमने चोरी की है तो गुलाब सुबह तक काला पड़ जाएगा। चोर का दिल कांप गया। अगर मेरा गुलाब काला पड़ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने चोरी छिपे गुलाब को फेंक दिया और सुबह वैसा ही नया गुलाब रख दिया। सुबह सभी 12 सेवक दरबार में गुलाब लेकर आए। बीरबल ने एक एक गुलाब को ध्यान से देखा और अचानक एक सेवक की ओर इशारा किया। यही है वो चोर। सेवक चौंका। नहीं हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं निर्दोष हूं। बीरबल, अगर तुम निर्दोष होते तो तुमने गुलाब बदलने की कोशिश न की होती। सिर्फ तुम ही का गुलाब सबसे नया और चमकदार है। बाकी सबके गुलाब हल्के मुरझा चुके हैं। अकबर चकित होकर, तो ये सब बीरबल की चाल थी? बीरबल बोले, मैंने सेवकों से कहा था कि अगर वे दोषी हैं तो गुलाब काला हो जाएगा, लेकिन असल में गुलाब पर कोई रंग नहीं था। बस डर ने चोर को मजबूर किया कि वो गुलाब बदल दे, और वही गलती उसे पकड़वाने का सबूत बन गई। सेवक की घिघी बंध गई। हुजूर, मैं मजबूर था। मां बीमार थी, पर माफ कर दीजिए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, मां के इलाज के लिए खजाने नहीं लुटाए जाते। तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हारी मां की मदद शाही कोष से की जाएगी। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने एक फूल से सच्चाई को उजागर किया। कभी कभी तलवार से ज्यादा तेज होती है एक सोच की खुशबू। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल बटा सीख, झूठ डर के साए में पनपता है, और सच की सुगंध हर नकली रंग को उड़ा देती है। जब बीरबल ने अकबर को खुद उसका ही सवाल पूछकर हरा दिया, क्यों अकबर बोल पड़े, बीरबल, अब तो मैं भी हार गया।
नीलम चोरी का मामला सुलझने के बाद अकबर बहुत प्रसन्न थे। राजा दरबारियों से मजाक करते हुए बोले, क्या कोई है जो मुझसे बहस में जीत सके? कुछ दरबारी बोले, हुजूर, आपसे ज्यादा चतुर कौन होगा? बीरबल तक नहीं। अकबर मुस्कराए, लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने सीधा बीरबल से पूछा, तुम बताओ बीरबल, क्या तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। अकबर चौंके, क्यों? क्या मतलब? बीरबल बोले, सुनिए, अगली सुबह दरबार में मैं एक सवाल लाऊंगा। अगर आप उसका जवाब दे सके तो आप चतुर, अगर नहीं दे सके तो? अकबर हंसते हुए, तो फिर तुम चतुर। ठीक है बीरबल, चुनौती मंजूर है। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। हाथ में 3 रंग के पंख थे, एक लाल, एक नीला, एक सफेद। बीरबल ने अकबर के सामने वो पंख रखे और कहा, जहांपनाह, इन तीनों में से कौन सा पंख सबसे बुद्धिमान पक्षी का है? अकबर मुस्कराए, ये तो आसान है। उन्होंने नीला पंख उठाया। ये राजसी लगता है, मोर का होगा, और मोर बुद्धिमान है। यही है उत्तर। बीरबल हंस दिए। गलत। अकबर चौंके, क्या? तो फिर लाल वाला? नहीं जहांपनाह। तो सफेद वाला? बताओ, सही उत्तर क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यही तो मेरा सवाल था, जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं। आपने एक विकल्प चुना, लेकिन वो आपके अनुमान पर था, ना कि किसी प्रमाण पर। तो जो प्रश्न तर्क पर नहीं, अनुमान पर टिका हो, वो सवाल आपके लिए जाल बन सकता है। अकबर ने सिर झुकाया। बीरबल, तुमने मुझे मेरे ही तर्क में फंसा दिया। मैंने समझा था कि मैं कभी हार नहीं सकता, लेकिन तुमने फिर साबित कर दिया। विवेक हमेशा ताज के ऊपर होता है। अकबर बोले, बीरबल, आज से तुम सिर्फ राजमंत्री नहीं, बल्कि बुद्धि सम्राट कहलाओगे। और उन्हें दी गई एक मोर के पंखों वाला मुकुट, सोने से जड़ा सम्मान पत्र और 1 साल की करमुक्त भूमि। मोरल बटा सीख, हर सवाल का जवाब सही हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन सोचने का तरीका अगर सही हो तो असंभव भी हल हो जाता है। जब बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे सबसे नीचा पद दीजिए। इन दिनों अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बड़े अहंकारी हो गए थे। हर कोई अपने पद का रौब झाड़ता फिरता था। कोई कहता, मैं तो राजकोष का मंत्री हूं। कोई कहता, मैं दरबार की सुरक्षा का प्रमुख हूं। और कुछ बीरबल को देखकर जलते हुए कहते, इसे तो बस हंसी मजाक आता है, ये किस बात का मंत्री है? ये बातें धीरे धीरे बादशाह अकबर के कानों तक पहुंचने लगी। अकबर ने सोचा, सच में बीरबल कोई सैनिक नहीं, कोई खजांची नहीं, कोई व्यापारी नहीं, फिर ये इतने महत्वपूर्ण क्यों? फिर उन्होंने बीरबल से सीधा प्रश्न किया, बीरबल, बताओ, अगर तुम्हें दरबार का कोई और पद चुनना हो तो क्या लोग तुम्हें फिर भी उतना ही आदर देंगे? बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, अगर इजाजत दें तो मैं सबसे नीचा पद लेना चाहूंगा। अकबर चौंके, सबसे नीचा पद? अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, मैं आज से सिर्फ दरबार का दरवाजा बंद करने वाला सेवक बनना चाहता हूं। न कोई कुर्सी, न कोई सम्मान, बस अंतिम कोना। पूरा दरबार हंसी में फूट पड़ा। अब बीरबल झाड़ू लगाएगा क्या? इसे बुद्धिमान कहते हैं, क्या मजाक है? अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब बीरबल दरबार के कोने में बैठता था, दरवाजा बंद करने की जिम्मेदारी निभाता था। कुछ दरबारी उसे तिरस्कार से देखते, कोई झिड़कता, कोई ताना मारता, यहां तक कि कुछ मंत्री बीरबल की कुर्सी तक हटवा देते। लेकिन बीरबल मुस्कुराते रहे, चुपचाप सबको देखते रहे। अब जब बीरबल दरबार में मंत्री नहीं थे, कुछ जलनखोर दरबारियों ने राजा को गुमराह करना शुरू कर दिया। खजाने से गुप्त धन गायब होने लगा, सुरक्षा में लापरवाही बढ़ गई, व्यापार में गड़बड़ियां होने लगी। लेकिन कोई सीधा उत्तरदायी नहीं था।
हर कोई दोष दूसरे पर डाल रहा था। और बीरबल, सब देख रहे थे दरवाजे से। एक सुबह बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अब मैं आपको दरबार के 3 सबसे बड़े दोषी लोगों के नाम दूंगा, जिन्होंने दरबार के अंदर भ्रष्टाचार फैलाया है, और उनके सबूत भी दूंगा। अकबर चौंके। कैसे? तुम तो मंत्री भी नहीं रहे अब। बीरबल मुस्कुराकर, मंत्री के रूप में मैं बातें करता था, लेकिन दरवाजे पर बैठकर मैंने सिर्फ देखा और सुना, और वही सबसे बड़ा प्रमाण है। बीरबल ने कहा, खजाने से जो धन गया वो हर बार मंत्री सलीम के दस्तावेज के बाद ही गया। सुरक्षा में जो चूक हुई वो सेनापति नसीरुद्दीन की योजना के अनुसार थी, और व्यापार में गड़बड़ी वो बाजार मंत्री इम्तियाज के नकली दस्तखतों से हुई। अकबर गंभीर स्वर में, क्या सबूत है? बीरबल बोले, मैंने हर दिन इन तीनों की बातें सुनी। जब वे समझते थे कि कोई नहीं सुन रहा, दरवाजे के पास बैठा एक गैर महत्वपूर्ण सेवक उन्हें सुन रहा था। अकबर दंग रह गए। अकबर उठे और बीरबल को अपने सिंहासन के पास बुलाया। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि पद छोटा हो या बड़ा, बुद्धि, ईमानदारी और नजर सबसे ऊंचा पद है। बीरबल को फिर से मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, और उन 3 भ्रष्ट दरबारियों को तुरंत पद से हटाकर जेल भेज दिया गया। मोरल बटा सीख, कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान की नजर, सोच और ईमानदारी ही असली पद तय करती है। अगली कहानी में जब एक पागल दरबारी ने पूरे महल को उलझा दिया और बीरबल ने उसे बना दिया हीरो, क्या पागलपन भी कभी काम आता है? एक दिन अकबर के दरबार में एक नया दरबारी नियुक्त हुआ। नाम था दीवाना मलिक। नाम के मुताबिक उसकी हरकतें भी अजीब थी। वो कभी अपने जूतों से बात करता, कभी खंभे से गले लगकर गुनगुनाता, तो कभी राजा के सामने तालियां बजाकर कहता, बहुत अच्छा किया आपने, जबकि राजा ने कुछ किया ही नहीं होता। सभी दरबारी उसे पागल कहते, कुछ मंत्री उसकी मजाक उड़ाते। रक्षकों ने उसे दरबार से दूर रखने की सिफारिश भी की, लेकिन अकबर को उस दीवाने में कुछ दिलचस्प दिखा। एक दिन दरबार में एक गहन बहस चल रही थी। राज्य में सबसे बड़ा दोष क्या है? मंत्री बोले, घूसखोरी, झूठ, बेईमानी, अशिक्षा। और तभी दीवाना मलिक उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, सबसे बड़ा दोष है खुद को सबसे सही मान लेना। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की भौहें चढ़ गई। क्या मतलब? दीवाना बोला, झूठ, चोरी, घूस, सबके पीछे एक ही सोच होती है, मैं सही हूं, बाकी बेवकूफ है। यही सोच सबसे जहरीली है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ये पागल नहीं, ये तो सच का आईना है। कुछ ही दिन बाद महल में एक बहुत ही गंभीर समस्या उठी। राजा का गोपनीय पत्र, जिसमें पड़ोसी राज्य से समझौते की बातें लिखी थी, गायब हो गया। अकबर गुस्से में थे। ये जासूसी है, कोई है जो हमारे राज्य को बदनाम करना चाहता है। मंत्री परेशान थे। पहरेदारों से पूछताछ हुई, पर कुछ पता नहीं चला। बीरबल बोले, हम सभी देख रहे हैं, लेकिन शायद हमें कुछ अलग देखने की जरूरत है। और उन्होंने दीवाना मलिक को बुलाया। बीरबल ने दीवाने से कहा, अब समय है तेरा पागलपन काम में लाने का। जो हम नहीं देख सकते वो तुझे दिखेगा। दीवाना हंसते हुए बोला, तो फिर मुझे 3 घंटे दीजिए और महल के हर कोने में जाने की इजाजत। अकबर ने हामी भर दी। दीवाना गया। कभी खंभे को सूंघता, कभी फर्श पर लौटता, कभी दीवारों से कान लगाता। लोग हंसते रहे, लेकिन 3 घंटे बाद दीवाना दरबार में लौटा और चिल्लाया, बकरा पकड़ा गया। दीवाने ने सीधा एक दरबारी निजामुद्दीन की ओर इशारा किया। इसने वो पत्र चुराया है, और वो पत्र अब भी इसकी कमीज के अंदर छिपा है। निजामुद्दीन कांप उठा। सैनिकों ने तलाशी ली, और सचमुच वो पत्र उसकी कमीज में मिला। पूरे दरबार की आंखें फटी रह गई। अकबर, दीवाने, तुझे कैसे पता चला?
दीवाना हंसते हुए, क्योंकि जब सब मुझे पागल समझते हैं तो उनके चेहरे से नकाब हट जाते हैं। निजामुद्दीन को मैंने खंभे से बात करते वक्त देखा। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, अब कोई नहीं पकड़ सकता, पत्र तो मेरे पास है। मैंने बस सुन लिया और नाटक करता रहा। अकबर ने बीरबल और दीवाने को सामने बुलाया। अकबर गंभीर होकर, बीरबल, तूने हमेशा कहा बुद्धि सिर्फ किताबों में नहीं होती, और आज एक पागल ने पूरे दरबार की आंखें खोल दी। फिर दीवाने से कहा, आज से तुम होगे दरबार के विशेष गुप्त संकेत विशेषज्ञ। तुम्हारा पागलपन अब हमारी आंखें होगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल बटा सीख, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो पागल कहलाता है वही कभी कभी सबसे बड़ा सच देखता है। 3 जब बीरबल ने बिना बोले गूंगे से गवाही दिलवाई और सच्चाई उजागर की। एक दिन दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। एक व्यापारी नाम जगत प्रसाद ने आरोप लगाया कि उसका नौकर हरिलाल उसका कीमती हीरा चुराकर भाग गया था। लेकिन पकड़ा गया हरिलाल रो रो कर कह रहा था, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं निर्दोष हूं। मामले का इकलौता चश्मदीद गवाह था एक गूंगा कलाकार, जो उस दिन वहीं मौजूद था। नाम था चित्रंदास, लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, कोई भी उसके इशारे समझ नहीं पा रहा था। अकबर ने थक कर कहा, अगर गवाही बोल नहीं सकता तो न्याय कैसे होगा? और तभी बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर इजाजत दे तो मैं इस गूंगे से बिना बोले पूरी गवाही निकलवा सकता हूं। पूरा दरबार सन्न, बिना बोले गवाही? अब देखो तमाशा। बीरबल चित्रंदास को महल के बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने कुछ वस्तुएं रखी, एक चूड़ी, एक मोरपंख, एक कोयले का टुकड़ा, एक चमचमाती पत्थर की नकल, नकली हीरा। फिर बीरबल ने गूंगे चित्रंदास की आंखों में देखकर सिर्फ मुस्कराया और पूछा, इनमें से तुमने उस दिन क्या देखा? चित्रंदास थोड़ा घबराया, फिर उसने धीरे से कोयले को उठाया, फिर नकली हीरे की ओर इशारा किया और हरिलाल की नकल करने लगा। बीरबल समझ गए, चित्रंदास दरअसल जो दिखाना चाह रहा है वो ये है। हरिलाल हाथ में कोयले जैसा काला पत्थर लेकर आया था। उसने उसे असली हीरे की जगह रख दिया था और असली हीरा अपने पास छिपाकर ले गया। बीरबल दरबार में लौटे और बोले, जहां पनाह, अब मैं गूंगे चित्रंदास की पूरी गवाही आपके सामने रखता हूं, जो उसने बिना शब्द बोले दी है। बीरबल बोले, हरिलाल ने असली हीरे की जगह एक कोयले जैसा नकली पत्थर रख दिया और असली हीरा चुरा लिया। चित्रंदास ने यह सब देखा, लेकिन बोल नहीं सकता था। मैंने उसे चीजों से इशारा करने का मौका दिया और वो हर संकेत साफ था। अकबर चकित, पर क्या यह सब सिर्फ अनुमान नहीं? बीरबल मुस्कराकर, नहीं जहांपनाह, मैंने कोयले वाले नकली पत्थर की संगति वहीं के एक व्यापारी से मिलवाई, जिसने पुष्टि की कि ऐसा पत्थर उसी दिन हरिलाल ने खरीदा था। हरिलाल घबरा गया, उसका चेहरा उतर गया। अकबर ने कड़क कर पूछा, क्या यह सब सच है? हरिलाल घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कीजिए हुजूर, मैंने ही चोरी की थी, लेकिन मुझे लगा गूंगा कुछ नहीं कर पाएगा। बीरबल बोले, गूंगे लोग बोल नहीं सकते, लेकिन उनका सच ज्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें धोखा नहीं होता। अकबर उठे और चित्रंदास को अपने पास बुलाया। तुम्हारी गवाही ने आज साबित कर दिया कि सच्चाई को शब्दों की जरूरत नहीं होती। आज से तुम दरबार के मूक निरीक्षक नियुक्त किए जाते हो। चित्रंदास की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रहा था। मोरल बटा सीख, सच्चाई बोलने के लिए जुबान नहीं, नियत चाहिए, और समझने के लिए कान नहीं, समझ चाहिए। जब बीरबल ने बादशाह को कहा, आज आप कैदी हैं, दरबार में एक दिन अकबर आत्मविश्वास से बोले, मेरे पास सेना है, किला है, दरबारी है, मुझे कोई कैदी नहीं बना सकता। दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। बिल्कुल हुजूर, आप तो अकबर महान है,
लेकिन बीरबल चुपचाप बैठे थे। अकबर ने उनकी तरफ देखकर कहा, क्यों बीरबल, क्या तुम मुझसे सहमत नहीं? बीरबल मुस्कुरा दिए, जहां पनाह, अगर आप चाहे तो मैं आपको बिना हथियार और बिना सैनिक के कैदी बना सकता हूं। पूरे दरबार में हड़कंप। बीरबल पगला गया क्या? अकबर हंसकर, ठीक है, चुनौती स्वीकार है, बना लो मुझे कैदी, वो भी आज ही। अगली सुबह बीरबल ने दरबार बंद करा दिया। राजा को केवल एक छोटा कक्ष दिया गया, जहां न दरबारी थे, न सेवक, नहीं कोई जरूरत की वस्तु। अंदर सिर्फ एक दर्पण, एक पुराना बक्सा और एक शीशे की सुराही थी। अकबर चौंके, ये क्या तमाशा है? बीरबल बाहर से बोले, जहां पनाह, आप अब कैदी हैं इस कमरे के। आपका खाना पीना, बातचीत सब यहीं तक सीमित रहेगा, जब तक आप न समझ ले कि कैद केवल दीवारों से नहीं होती। दिन बीता, कोई दरबारी नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ खामोशी। अकबर आईने में खुद से बात करने लगे। बक्सा खोला, उसमें सिर्फ एक पुराना ग्रीबों का कपड़ा निकला। अकबर सोच में पड़ गए, अगर मैं सिर्फ कपड़ों और पदों से राजा हूं, तो ये ग्रीब क्या होते होंगे? धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मैं भी एक इंसान हूं, जिसे भूख लगती है, अकेलापन होता है और गलतियां हो सकती है। तीसरे दिन बीरबल कमरे में दाखिल हुए। अकबर धीरे से, बीरबल, मैंने तुम्हें बहुत कम समझा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। बिना हथियार, बिना शस्त्र, तुमने मेरी सोच को बंद कर दिया और फिर खोल दिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, असली कैद हमारे मन और घमंड में होती है। जिस दिन हम खुद को समझ लेते हैं, हम सबसे बड़ी आजादी पा लेते हैं। अकबर ने दरबार दोबारा बुलाया। सब सोच रहे थे राजा नाराज होंगे, लेकिन अकबर बोले, मैं 3 दिन से कैदी था, अपने ही अहम का, और बीरबल ने मुझे वो दिखाया जो कोई तलवार, कोई किताब, कोई उपदेश नहीं दिखा सकता था। आज से बीरबल सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि राजा का आईना है, जो मुझे मेरी असली शक्ल दिखाता रहेगा। पूरे दरबार ने तालियों से बीरबल का सम्मान किया। अंतिम मोरल बटा अंतिम सीख, जो राजा खुद को पहचान ले, वही असली राजा होता है, और जो बिना बोले, बिना ताज के, सिर्फ बुद्धि और सच्चाई से राज करे, वही है बीरबल। एक अगर चोर बीरबल ही हो, तो क्या वो खुद को पकड़ेगा? क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंत्री ने खुद ही चोरी रची और फिर उसे हल भी खुद किया? तो सुनिए एक ऐसी कहानी जो अकबर के सबसे भरोसेमंद बीरबल को भी संदेह के घेरे में ले आई। एक रहस्य, एक नकली चोरी और एक सच्चाई, जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। बीरबल की रची नकली चोरी और सच्चाई सामने। एक रात चुपचाप बीरबल महल के गुप्त रास्ते से निकले, साथ में एक पुराना झोला और एक लकड़ी की पेटी। बीरबल के मन में एक विचार कौंध रहा था। दरबार में कई चेहरों पर नकाब है, और उन्हें बेनकाब करने के लिए मुझे कुछ असली नहीं, नकली करना पड़ेगा। उन्होंने महल के दक्षिणी कोषागार से एक सुनहरी मोहरों से भरा संदूक गायब कर दिया और उसे खुद ही राजमहल के बाग के कुएं में छिपा दिया। और अगली सुबह पूरा महल गूंज उठा, चोरी, चोरी, कोषागार से अकबर की खास मोहरें चोरी हो गई। बीरबल बिल्कुल शांत खड़े रहे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बस वही चिरपरिचित मुस्कान। जहां पनाह, चोरी हो गई है, लेकिन चोर अब भी यही कहीं है। मैं आपसे एक दिन का समय चाहता हूं, चुपचाप जांच करने के लिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पर अगर चोर नहीं मिला तो शक की सुई कहीं और घूमेगी। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार के हर सदस्य की चप्पलें एक जगह जमा की जाए। सब हके बके, अरे भाई, चोरी हुई है मोहरों की, और बीरबल देख रहे हैं हमारी चप्पलें। बीरबल ने सभी चप्पलों के तलवों पर चुपचाप एक विशेष हल्दी मिश्रण लगाया, जो सिर्फ पानी में चलने पर नीला पड़ता था। और फिर अगली सुबह बीरबल सबको लेकर
उस पुराने कुएं पर पहुंचे, जहां पनाह अगर चोर ने कुएं के पास कदम रखा होगा तो उसकी चप्पलें नीली हो चुकी होंगी। सभी चप्पलें लाई गई और उनमें से एक जोड़ी पूरी नीली थी। वो जोड़ी थी राज दरबार के मंत्री चतुर्भुज की। चतुर्भुज कांपने लगा। मैं तो बस शाम को बाग में टहल रहा था। बीरबल बोले, और मोहरे टहलने तुम्हारे पीछे पीछे कुएं में गिर गईं? सभी ने चतुर्भुज को पकड़ने की तैयारी की ही थी कि बीरबल बोले, रुको, ये चोरी असली नहीं थी, ये मैंने खुद की थी, ताकि मैं देख सकूं कि कौन मौका देखकर आगे बढ़ता है। चतुर्भुज ने तो सिर्फ वो रास्ता दोहराया जिसे मैं खुद रात में चला था, क्योंकि उसे मुझ पर संदेह था। दरबारियों की आंखें फैल गई। तो फिर असली सजा किसकी है? बीरबल बोले, असली चोर वो है जो चोरी नहीं करता, बल्कि जब कोई दूसरा चोर बनता है तब अपनी ईमानदारी का नकाब पहन लेता है, ताकि असली अवसर पर बड़ा वार कर सके। बीरबल ने कुएं से अपनी पुरानी पेटी निकाली, पर उसके नीचे एक और पेटी थी जो बीरबल की नहीं थी। उसमें थे 3 अलग अलग राजपत्र जो दिखा रहे थे दरबार के 3 दरबारी अकबर को गुप्त रूप से दूसरे राज्य की जासूसी सूचना भेज रहे थे। बीरबल चौंक गए। ये तो मैं नहीं लाया था। अकबर गंभीर हो गए। तो क्या तुम्हारी नकली चोरी में असली चोर का सुराग छिपा था? अब सवाल यह है, जब बीरबल ने नकली चोरी की तो उसे असली राजद्रोह कैसे मिल गया? क्या वो कुआं सिर्फ पानी से नहीं, राज से भी भरा था? और क्या बीरबल के लिए अब शुरू होगा असली युद्ध राजमहल के गद्दारों से? जाने अगली कड़ी में बीरबल और 3 गद्दार, जब दरबार में शुरू हुआ चुपचाप युद्ध। पिछले एपिसोड में आपने देखा, जब बीरबल ने एक नकली चोरी की योजना बनाई तो वो बस एक परीक्षा थी, पर उस झूठी चोरी में सचमुच की गद्दारी का सुराग मिल गया। कुएं में एक दूसरी संदूक मिली जिसमें छिपे थे 3 राजपत्र और 3 नाम जो अकबर के सबसे करीबी दरबारियों में से थे। और अब शुरू होता है अगला रहस्यमयी और रोमांचक भाग। बीरबल ने कुएं से मिले 3 पत्रों को पढ़ा। हर पत्र में एक अलग हस्ताक्षर, हर पत्र में गुप्त जानकारी, और हर पत्र में सिर्फ एक अक्षर से संकेत। बीरबल ने अकबर से कहा, इन तीनों में से कोई राजद्रोही है, लेकिन नाम अभी पूरा नहीं। इन अक्षरों के पीछे छिपे हैं पूरे चेहरे। अकबर बोले, बीरबल, क्या हम इन चेहरों को जनता के सामने लाकर शर्मिंदा करें? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, ये लड़ाई खुले में नहीं, छाया में लड़ी जाएगी। बीरबल ने महल की दीवारों में 3 अलग अलग जगह विशेष दर्पण लगवाए, जो नजरों से नहीं पर भावनाओं से चेहरे पहचानते थे। हर दर्पण के सामने अलग अलग दिन तीनों नामों के संदिग्धों को बुलाया गया। राजकवि शंभुनाथ, कोषाध्यक्ष करण सिंह और गुप्तचरों के प्रभारी महामलिक। तीनों क, म और श से शुरू होते थे। बीरबल ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस उन्हें एक एक करके दर्पण के सामने बिठाया। ये दर्पण केवल विचारों की उथल पुथल पर रंग बदलते हैं। जो अंदर से डर रहा होगा उसकी परछाई लाल हो जाएगी। तीनों ने बारी बारी से देखा और तीसरे दर्पण के सामने महामलिक की परछाई गहरे लाल रंग की हो गई। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्करा दिया। अब बीरबल ने अपनी असली चाल चली। तीनों को 3 अलग अलग गुप्त कार्य सौंपे। शंभुनाथ को एक युद्ध संदेश तैयार करने को, करण सिंह को खजाने के पुराने रजिस्टरों की निगरानी, महामलिक को सीमा पर गुप्त संदेश ले जाने की जिम्मेदारी। बीरबल ने इन तीनों कार्यों में एक एक जाल बिछाया। जो जाल में फंसेगा वही गद्दार होगा। अगली सुबह महल के पश्चिम द्वार से एक कबूतर पकड़ा गया, जिसके पंख में गुप्त संदेश था, जो बीरबल ने जानबूझकर गलत लिखा था। उस संदेश में लिखा था, खजाना अगले 7 दिन तक खाली रहेगा, राजा बीमार है, हमला किया जा सकता है। और वो कबूतर जा रहा था सीमा पार,
दुश्मन राज्य की ओर। अकबर को गुस्सा आया, ये तो सीधा देशद्रोह है। लेकिन कबूतर को भेजा किसने? बीरबल ने चुपचाप आदेश दिया, महामलिक को पेश किया जाए। लेकिन सिपाही लौटकर बोले, जहां पनाह, महामलिक का कमरा खाली है, वो रातों रात भाग चुका है। बीरबल ने सिर झुकाया, राजा को धोखा देने वाला, दरबार में ही पलता रहा। बीरबल ने वो 3 पत्र सबके सामने रखे और बोला, पहला गद्दार तो चला गया, लेकिन 2 अब भी यही हैं, और उन्होंने नकाब नहीं उतारा। अकबर ने पूछा, क्या हम उन्हें जेल में डाल दें? बीरबल बोले, नहीं, अब जो होगा वो खुले दरबार में होगा। अगली सभा एक ऐसी चुनौती होगी जहां हर दरबारी को जवाब देना होगा। क्या वो वफादार है या सिर्फ मौकापरस्त? अब सवाल यह है, बीरबल अगली सभा में कौन सी परीक्षा लेने वाला है? क्या बाकी 2 गद्दार भी पकड़े जाएंगे, या फिर दरबार में शुरू होगा नए विश्वास और पुरानी साजिशों का संघर्ष? जाने अगली और अंतिम कड़ी में बीरबल और वफादारी की अग्नि परीक्षा, जब हर दरबारी बना संदिग्ध। 2 पिछले एपिसोड में आपने देखा, जब बीरबल ने 3 संदिग्ध दरबारियों पर जाल बिछाया तो महामलिक रंगे हाथों पकड़ा गया और भाग निकला। पर 2 नाम अभी भी बचे हैं, राजकवि शंभुनाथ और कोषाध्यक्ष करण सिंह। अब बीरबल ने ठाना, अब दरबार ही अदालत बनेगा और हर दरबारी खुद कटघरे में खड़ा होगा। और अब शुरू होता है अंतिम और रहस्य से भरा अंतिम भाग। अगले दिन बीरबल ने खुले दरबार में घोषणा की, आज से हर दरबारी को 3 समूह में बांटा जाएगा, विश्वास, संदेह और निरीक्षण। अकबर हैरान थे, बीरबल, क्या अब हमें अपने ही दरबारियों पर भरोसा नहीं रहा? बीरबल बोले, जहां बादशाह का सिंहासन हो वहां सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी महल की ही दीवारों में छिपा होता है। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच 3 दीपक रखवाए, हर दीपक के पास एक एक कटोरी, एक में चंदन, दूसरी में गुलाब जल और तीसरी में नींबू का अम्ल, खट्टा तेज पानी। बीरबल ने कहा, हर दरबारी इन तीनों में अपनी उंगली डुबोए। जिनकी आत्मा साफ होगी वो तीनों से एक सा अनुभव करेंगे, पर जिसके मन में छल होगा वो नींबू के अम्ल से जल उठेगा। शंभुनाथ और करण सिंह घबराए, बाकी दरबारियों ने बिंदास उंगली डुबो दी। जब शंभुनाथ की बारी आई, उसका हाथ कांपने लगा। करण सिंह ने हड़बड़ाहट में अपनी उंगली गलत कटोरी में डाल दी और चीख उठा, आग लग गई है इस पानी में। आग? बीरबल मुस्कराए, करण सिंह, आग पानी में नहीं थी, आग तुम्हारे भीतर थी, गद्दारी की आग। शंभुनाथ खड़ा हुआ और कहा, बीरबल, कविता से सच साबित किया जा सकता है। बीरबल बोले, अगर कविता आत्मा से निकली हो तो वो झूठ को भी जला सकती है। शंभुनाथ ने गाया, जो राजा के दर पे खड़ा वो धूप में नहीं भरोसे में बड़ा। अगर मैं झूठा हो जाऊं कभी तो कलम मेरी राख बने। इतना कहकर उसने अपनी कलम आग में डाल दी। बीरबल चुपचाप उसके पास आए और बोले, शंभुनाथ, तुम पर अब भी एक परछाई है, लेकिन आज तुम उस परछाई से लड़े और ये तुम्हारी सच्चाई साबित करती है। तुम संदेह से बाहर आए। सबको लगा कहानी अब पूरी हो गई, लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अभी सिर्फ 2 गद्दारों की जांच हुई है, पर तीसरा वो है जो इन दोनों को चलाता था। तीसरा कोई दरबारी नहीं, बल्कि एक गुप्त संदेशवाहक है जो दरबार में नहीं बैठता, लेकिन हर सूचना बाहर पहुंचाता है। और वो है महल के भीतर का सबसे अनदेखा इंसान, दरबार का जलपान सेवक। सब दंग रह गए। बीरबल ने हुक्म दिया, राजमहल के जलपान सेवक रघुबीर को पकड़ा जाए। सिपाही दौड़े, पर रघुबीर जा चुका था। कमरे में सिर्फ एक थाली थी और एक चिट्ठी। बीरबल, तुमने 2 पकड़ लिए, पर तीसरे को पकड़ना उतना आसान नहीं। अगली बार मैं तुम्हारी जगह बैठूंगा और तुम कटघरे में खड़े रहोगे। अब सवाल यह है,
क्या रघुबीर सिर्फ सेवक था या कोई बहुत बड़ा रूप बदलने वाला जासूस? क्या बीरबल अगली बार खुद ही एक साजिश का शिकार बनेगा? और क्या दरबार में कोई ऐसा है जो रघुबीर का साथी अब भी है? मोरल बटा शिक्षा। राज की सुरक्षा केवल तलवार से नहीं होती, बल्कि हर मुस्कुराहट, हर चाय लाने वाले और हर चुप रहने वाले को भी परखना पड़ता है। बुद्धि, विश्वास और विवेक, यही है बीरबल की सबसे बड़ी ढाल। पिछले एपिसोड में आपने देखा जब बीरबल ने चतुराई से 3 गद्दारों को बेनकाब किया, तो तीसरे गद्दार रघुबीर, जो दरबार का साधारण जलपान सेवक था, चुपचाप भाग गया, लेकिन छोड़ गया एक चिट्ठी। अगली बार मैं तुम्हारी जगह बैठूंगा और तुम कटघरे में खड़े रहोगे। अब शुरू होता है बीरबल बनाम रघुबीर। जब सेवक निकला सबसे बड़ा साजिश करता। दरबार में सुबह की सभा चल रही थी। अकबर कुछ चिंतित थे, क्योंकि 3 रियासतों से एक ही जैसी शिकायतें आ रही थी। अकबर के दरबार से झूठे आदेश भेजे जा रहे हैं, सेनाएं गलत दिशा में जा रही है, कर वसूली के नियम अचानक बदल दिए गए हैं और हर आदेश पर बीरबल की मुहर लगी थी। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने ये आदेश भेजे हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, नहीं, कोई मेरी नकल कर रहा है, सिर्फ दस्तखत नहीं, सोच तक। बीरबल ने एक गुप्त सभा बुलाई। सिर्फ 4 लोग, अकबर, बीरबल, तानसेन और पैजी। बीरबल ने एक काला दर्पण रखा, जिसमें दिखता था सिर्फ अतीत का सच। इसमें जो भी झूठ बोलेगा, उसकी परछाई धुंधली हो जाएगी। तानसेन और पैजी ने जवाब दिए, उनकी परछाई साफ। लेकिन जब एक गुप्तचर से सवाल पूछा गया, क्या तुमने किसी आदेश को बिना पुष्टि के आगे बढ़ाया? उसकी परछाई थरथराने लगी। बीरबल ने आंखें तरेर कर कहा, झूठ की शुरुआत किसी नीचे से नहीं, सीधे बीच से हो रही है। दूसरे दिन दरबार में एक व्यक्ति आया, बिल्कुल बीरबल की तरह दिखने वाला, वैसे ही कपड़े, आवाज और यहां तक कि अंदाज भी। उसने अकबर को सलाम किया, जहांपनाह, मैं बीरबल, असली वाला। अकबर हक्का बक्का, फिर जो अभी बोल रहे हैं वो कौन है? बीरबल मुस्कराए, ये है रघुबीर की अगली चाल। बीरबल बोले, जहांपनाह, सवाल कीजिए जो बीरबल के अलावा कोई नहीं सुलझा सकता। दोनों जवाब देंगे, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अकबर ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो बिना चले भी चलती है, बिना बोले भी बहस करती है और बिना चेहरा दिखाए भी दरबार हिला देती है? पहला बीरबल बोला, वो समय है, जहांपनाह। दूसरा बीरबल बोला, वो दरबार की राजनीति है। बीरबल हंसे, राजनीति नहीं, रघुबीर है, जो आजकल बिना चेहरा दिखाए भी दरबार हिला रहा है। तभी दरबार के द्वार पर एक चिट्ठी पहुंची, रक्त से लिखी हुई। बीरबल, तुमने मेरा नकल पहचान लिया, लेकिन अगली बार मैं सिर्फ नकल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी जगह फैसले सुनाऊंगा। और पहला फैसला होगा अकबर को हटाने का। बीरबल चुपचाप बोले, ये युद्ध अब चालों का नहीं, सिंहासन की सोच का होगा। अब सवाल यह है, क्या रघुबीर कोई गुप्त संगठन से जुड़ा है? क्या वो अकेला है या दरबार में उसके कई और चेहरे मौजूद हैं? और क्या बीरबल वाकई खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे, जब नकल करने वाला उन्हीं के जैसा बन चुका है? 3 पिछले एपिसोड में आपने देखा, बीरबल को अकबर के नाम से भेजे गए झूठे फरमानों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। दरबार में एक ऐसा नकली बीरबल आ गया जो हूबहू असली जैसा था, पर बीरबल की चतुराई से वो नकली चेहरा बेनकाब हो गया। पर अंत में पहुंचा एक खून से लिखा खत, मैं सिर्फ नकल नहीं करूंगा, अगला फैसला मैं सुनाऊंगा। और पहला फैसला होगा अकबर को हटाने का। अब शुरू होता है इस रहस्य श्रृंखला का सबसे चौंकाने वाला और खतरनाक भाग, रघुबीर का गुप्त दरबार। जब अकबर के ही नाम पर हुआ विद्रोह का ऐलान, दिल्ली की गलियों में अफवाह फैल चुकी थी। अकबर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है,
पर यह घोषणा महल से नहीं, बल्कि पुराने शाही महल की दीवारों से हुई थी। वहां पोस्टर लगे थे। अकबर की ओर से रघुबीर को राजा घोषित किया जाता है, क्योंकि बीरबल ने दरबार की गोपनीयता तोड़ी है। अकबर आगब बोला, बीरबल, क्या ये सब रघुबीर अकेले कर रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये साजिश सिर्फ सत्ता की नहीं, यादों की भी है। रघुबीर वही चेहरा ओढ़ रहा है जिससे जनता जुड़ी है, और अब वो जनता के दिल में अकबर की जगह घुसने चला है। बीरबल ने एक पुराना पुस्तकालय खुलवाया। वहां एक गुप्त तहखाना था, जहां कुछ कागजों में दर्ज था सच और छाया सभा का रहस्य। वहां लिखा था, हर राजा की छाया होती है, जो कभी अगर तेज रोशनी पाकर जीवित हो जाए तो वो खुद राजा बनना चाहता है। बीरबल ने सोचा, तो क्या रघुबीर अकबर की छाया बन चुका है? उसी रात बीरबल एक भेष में पुराने किले पहुंचे, जहां लोगों की एक सभा चल रही थी, और मंच पर खड़ा था रघुबीर। रघुबीर ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल अब केवल अकबर का सेवक है। वो जनता के भूखे पेटों को नहीं, बादशाह की कुर्सी को बचा रहा है। अब से मैं नया जनराजा हूं, और पहला आदेश ये है, बीरबल को दरबार से हटाया जाए और उसके नाम की सुनवाई बंद की जाए। भीड़ में कुछ चेहरे चिल्लाए, रघुबीर जिंदाबाद। बीरबल ये देख दंग रह गए। ये सिर्फ सत्ता नहीं, अब ये लोगों के मन में बीरबल को गिराने की साजिश बन चुकी है। दरबार में जब अकबर ने सभा बुलाई, तो तानसेन और पैजी दोनों ने चुपचाप बीरबल से दूरी बना ली। तानसेन बोला, जहांपनाह, हमें तो यही खबर मिली कि बीरबल ने पुराने महल में जाकर रघुबीर की मदद की है। फैजी ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल चौंक गए, तो अब मैं अकेला हूं? अकबर ने सिर्फ एक बात कही, बीरबल, अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है तो इस बार सिर्फ शब्द नहीं, सबूत लेकर आओ। रात के सन्नाटे में बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारी, आईने के सामने खड़े होकर बोले, अगर जनता रघुबीर को पहचान रही है तो मुझे अब खुद रघुबीर की सोच में घुसना होगा। बीरबल ने एक नया नाम चुना, नया चेहरा बनाया, और अब वो बन चुके थे नीलकंठ, एक आम नागरिक जो रघुबीर की सभा में शामिल होगा। अब मैं ही रघुबीर का चेला बनूंगा और उसकी सोच का सबसे गहरा रहस्य बाहर लाऊंगा। अब सवाल यह है, क्या बीरबल नीलकंठ के रूप में रघुबीर के गुट में घुस पाएंगे? क्या वो इस नकली जनराजा की सच्चाई उजागर कर सकेंगे, या इस साजिश में बीरबल हमेशा के लिए इतिहास से मिटा दिए जाएंगे? अब बीरबल को अपने नाम तक को छोड़ना पड़ रहा है, और ये कहानी अब एक और भी बड़ा मोड़ लेने वाली है। पिछले एपिसोड में आपने देखा, रघुबीर ने जनता के मन में बीरबल के प्रति अविश्वास फैला दिया। दरबार के विश्वासी तानसेन और फैजी तक बीरबल से दूर हो गए। अब बीरबल ने अपना असली नाम छोड़कर नया चेहरा अपनाया और बन गए नीलकंठ, रघुबीर के गुट में घुसने के लिए। अब शुरू होती है इस ऐतिहासिक श्रृंखला की सबसे चौंकाने वाली अगली कड़ी, नीलकंठ की भूमिका। जब बीरबल को दुश्मन का चेहरा पहनना पड़ा, पुराने महल में रात को फिर एक गुप्त सभा लगी। अब रघुबीर खुद को जनराजा कहने लगा था, और उसी भीड़ में एक व्यक्ति बैठा था, सिर पर नीली पगड़ी, चेहरे पर हल्की मूंछें और आंखों में गहराई। वही था बीरबल, अब नीलकंठ बन चुका। रघुबीर मंच से बोला, अब अगला आदेश आएगा। हम दरबार में अपने ही आदमी भेजेंगे, जैसे एक नया कवि। नीलकंठ ने हाथ उठाया, मैं कविता लिख सकता हूं, और लोगों के दिलों में बीरबल की जगह आग भर सकता हूं। रघुबीर मुस्कराया, वाह, तुम मेरे आदमी बनोगे। अगले आदेश तक तुम ही मेरी आंख और कान हो। बीरबल सोच में पड़ गया, अब मैं रघुबीर के सबसे नजदीक हूं, पर एक छोटी गलती और मेरा सच उजागर हो जाएगा। बीरबल यानी नीलकंठ अब रघुबीर के बहुत करीब था। 3 व्यक्ति हर बार रघुबीर की बात पर सिर हिलाते थे, एक व्यापारी दीनू सेठ, एक वैद्यराज वाघभट, और एक साधु
स्वामी प्रभुदत्त। तीनों दरबार में जाकर अकबर के मंत्रियों के कान भरते थे। बीरबल ने एक योजना बनाई। तीनों को ऐसी बात बताऊंगा जो झूठ होगी और देखूंगा किसके जरिए वो दरबार तक पहुंचती है। बीरबल ने एक गलत खबर दी। अकबर बीमार है, अगले हफ्ते दरबार नहीं लगेगा। अगली सुबह महल के द्वार पर कोई पर्ची चिपकी थी, उसी झूठी खबर के साथ। बीरबल मुस्कराया। मतलब रघुबीर का असली मुखबिर है स्वामी प्रभुदत्त। रघुबीर ने एक दिन नीलकंठ से कहा, अगर तुम मेरे सच्चे अनुयायी हो तो एक काम करो। अकबर के सामने जाकर झूठी गवाही दो कि बीरबल ने गद्दारी की थी। बीरबल चौंका। मतलब अब मैं खुद पर ही झूठ बोलूं? पर उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं वही कहूंगा जो आप कहें। रघुबीर ने पूछा, डर तो नहीं लग रहा? बीरबल बोला, डर तब होता है जब इंसान के पास खोने को कुछ हो। मैं तो अपना नाम पहले ही खो चुका हूं। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया। दरबार में एक नई शक्ल वाला कवि आया और हाथ में दस्तावेज लिए बोला, मेरा नाम नीलकंठ है। मैं रघुबीर की सभा में बीरबल को आते जाते देखता था और मैंने खुद सुना बीरबल कह रहे थे कि अब अकबर को हटाना होगा। पूरा दरबार सन रह गया। अकबर की आंखों में शक था, पर वो बोले नहीं। बीच सभा में तानसेन खड़ा हुआ और चिल्लाया, इस झूठे को बाहर निकालो। बीरबल ऐसा कर ही नहीं सकता। पर तभी फैजी बोला, अगर ये नीलकंठ सच बोल रहा है तो बीरबल को सामने लाया जाए। बीरबल, जो नीलकंठ के भेष में था, मुस्कराया और कहा, अगर बीरबल सामने आए तो शायद कुछ सच्चाई उजागर हो। अब सवाल यह है, क्या बीरबल अपना भेद खोलेंगे या वो अभी और गहराई तक रघुबीर की साजिश में उतरना चाहते हैं? और क्या दरबार अब बीरबल को गद्दार समझ चुका है? पिछले एपिसोड में आपने देखा, बीरबल ने नीलकंठ बनकर रघुबीर की गुप्त सभा में घुसपैठ की। फिर रघुबीर के कहने पर उन्होंने खुद ही अपनी गलत गवाही दरबार में दी, जिससे पूरा दरबार बीरबल पर शक करने लगा। अब बीरबल अकेले हैं और रघुबीर ने पूरी चाल बिछा दी है। जब अकबर ने बीरबल को कटघरे में बुलाया, दरबार में भारी सन्नाटा था। बीरबल अब भी नीलकंठ के भेष में खड़े थे और सबकी निगाहें शक से भरी थी। अकबर बोले, बीरबल ने यदि सच में रघुबीर से मिलकर गद्दारी की है तो ये अपराध सिर्फ सिंहासन से नहीं बल्कि भरोसे से भी है। तानसेन ने भी सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हमें बीरबल से जवाब चाहिए, वरना पूरा राज्य असमंजस में रहेगा। अब या तो बीरबल अपनी सच्चाई बताए या रघुबीर जीत जाए। बीरबल चुपचाप आगे बढ़े। उन्होंने अपना नकली दाढ़ी-मूछ, नीली पगड़ी उतारी और धीरे धीरे सबका चौंकता हुआ चेहरा देख बोले, हां, मैं ही बीरबल हूं और मैंने ही अपनी गवाही में खुद को गद्दार कहा था, क्योंकि मुझे रघुबीर की योजना का हिस्सा बनना था। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने आगे बताया, रघुबीर चाहता था कि मैं तुम्हारे सामने झूठ बोलूं ताकि मेरी ही आवाज को मेरी दुश्मनी में बदला जा सके। पर असली योजना ये थी, रघुबीर के गुप्तचरों को एक साथ पकड़वाना। बीरबल ने तालियां बजाईं और तुरंत दरबार में सिपाही लाए गए। तीनों गुप्तचर, दीनू सेठ, वाग्भट वैद्य और स्वामी प्रभुदत्त, तीनों को लोहे की जंजीरों में बांधकर लाया गया। बीरबल बोले, इन्हीं ने रघुबीर के लिए जनता को बहकाया, दरबार में झूठे फरमान पहुंचाए और मेरे ही नाम से बगावत की चिंगारी फैलाई। सारे दरबारी एक स्वर में चिल्लाए, बीरबल की जय। अंततः रघुबीर को भी पकड़ लाया गया। भेष बदलकर भागने की कोशिश में पकड़ा गया था। वो हंसते हुए बोला, बीरबल, तुमने मुझे हरा दिया, पर मुझे मत भूलना, हर सत्ता की छाया में हूं। जब जब कोई दरबार बनेगा मैं वही खड़ा मिलूंगा। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, हर छाया को मिटाने के लिए एक दीपक ही काफी होता है
और वो दीपक है सच्चाई। अकबर सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आए। उन्हें गले लगाकर बोले, बीरबल, तुम सिर्फ दरबारी नहीं, राज्य की आत्मा हो। तुम्हारी बुद्धि ने सिंहासन को नहीं, भरोसे को बचाया है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल बटा शिक्षा। सच अगर वेश बदल कर भी चले तो भी झूठ को हरा कर ही लौटता है। जब बुद्धि और आत्मबल साथ हो तो सबसे गहरी साजिश भी धूल बन जाती है। सत्ता से बड़ा होता है विश्वास, और बीरबल उसका सबसे बड़ा रक्षक था।